सभी को जय माता की। तो आज ले आए हैं आप लोगों के लिए भैरव बाबा और माता चौगानवाली का इतना ज़बरदस्त उपाय कि जिन लोगों को शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, दिक्कत है, परेशानी है, तो इस उपाय को आप कब कर सकते हैं और किस तरीके से करना है और क्या क्या प्रभाव यह उपाय आपको देता है, तो वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी को जिन जिन घरों में माता चौराहे वाली या तो कुलदेवी के रूप में पूजित है या फिर आप अपनी इष्ट देवी के रूप में इनको पूजते हैं या फिर आपके शीश पे इनकी हाजिरी चलती है, आप किसी भी प्रकार से अगर इनके भगत हैं तो इनके साथ चलने वाले वीर चौगानी पीर कहे गए हैं। उसका भी वीडियो हमने चैनल पे अपलोड किया है। जिन बच्चों को चौगानी पीर का भोग देने का अगर तरीका चाहिए तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात कि जो भैरव जी होते हैं ये हमारे हर प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले होते हैं, क्योंकि भगवती जगदम्बा के साथ इनको पूजित होने का वरदान मिला है। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे चौराहे वाली माता और शमशान वाली माता मिलके करती हैं, है ना। कई रोग ऐसे होते हैं, कई संकट ऐसे होते हैं कि ना तो वो अकेले चौगान से कटता है ना ही अकेले शमशान से कटता है। तो चौगान और शमशान के बीच में कई शक्तियाँ इतनी पावरफुल भी होती हैं कि उनको तीन तीन शक्तियों का पहरा लगा के चौगान, मदान और शमशान और भैरव जी इन सब का पहरा लगा के इन सबको प्रबल करके तब जाके उस संकट को हम काटते हैं, उस संकट से हम मुक्ति पाते हैं, निजात पाते हैं। तो बहुत घरों में जैसे माता मदानन वाली के दीवे लगते हैं, दिए लगा रहे हो आप, तेल का दिया लगाते हैं। बहुत घर ऐसे हैं जहां इनका घी का दिया भी चलता है। वैसे सरसों के तेल का ही इनका दिया लगता है और जो कच्ची पक्की लपसी हम हमेशा बताते हैं वो भी इनकी सरसों के तेल में ही बनती है। और इनके साथ चलने वाली शक्तियां आप सभी जानते हैं, माता शीतला है, माता दूतनी है, माता मसाणी है, चौगानी पीर हैं, बसंती माता हैं, फुलमदे हैं। कुल मिला के चौराहे की सातों मसाणियाँ इनके साथ चलती हैं और सबसे बड़ी महारानी तो माता मदानन को ही कहा गया है। अब जो भैरव जी होते हैं, देखो जिनके ऊपर कोई किया कराया लगा दिया गया हो, यानी कि किसी के ऊपर कोई क्रिया कर दी गई हो, तंत्र क्रिया, वशीकरण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया, मोहन क्रिया, कोई भी क्रिया अगर करती है तो अक्सर इलाज करने का क्या तरीका होता है, चौगान और शमशान से ही इसका जो है इलाज किया जाता है। क्योंकि जहाँ के भूत होते हैं उनको मंत्रों के द्वारा और भोग प्रसाद के द्वारा बंधन करके चौगान या फिर शमशान में ही छोड़ा जाता है। पर कई मामलों में देखा गया है कि लोगों को जैसे भोग देने के बाद फिर से वो चीज़ दिक्कत कुछ महीने उनकी ठीक रहती है और कुछ महीने के बाद दोबारा से वही चीज़ परेशान करने लग जाती है। अब लोग कहते हैं कि जी हमें परमानेंट इलाज चाहिए। परमानेंट इलाज क्या होता है, किसी एक इष्ट की बिल्कुल टूट के आपको सच्ची श्रद्धा से भक्ति करनी पड़ती है, उनकी कृपा और उनकी शक्ति से अपना ऑरा मजबूत आपको करना होता है, अपने घर का पहरा जो है वो आपको मजबूत करना होता है। पर इसके लिए हमें बहुत अधिक समय चाहिए और मंत्र चाहिए, जाप चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेहनत लगती है और मनुष्य क्या है, मेहनत करने से डरता है, बचता है और उपाय खोजता है कि हमें छोटे मोटे तंत्र के कोई उपाय मिल जाए और हम इन चीज़ों से जो है मुक्ति पा सकें। क्योंकि कई घरों में जो है बड़े भोग प्रसाद जो इनके होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, भैरव जी का तंत्र काठ हवन होता है, माँ बगलामुखी का तंत्र काठ हवन होता है, चौराहे वाली माँ का होता है और माँ काली के लिए भी होता है। जैसे इनके हवन होते हैं तो हवन का खर्चा जो लोग नहीं दे सकते वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं भोग प्रसाद, छोटे मोटे तंत्र काठ की विधियाँ। क्योंकि सामर्थ्य जहाँ तक हमने देखा है लोगों का इतना भी नहीं होता कि वो 500-400 के अंडर में भी भोग अगर दे पाते हैं तो वो इतना भी भोग नहीं दे पाते, वो चीज़ भी उनके लिए भारी हो जाती है। तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सस्ता, जीरो कॉस्ट का उपाय आप लोगों के लिए ले आए हैं। सच्ची श्रद्धा और भावना से नियमित आप अगर इसको कर लेते हैं, इसके ऊपर विश्वास करके, तो यकीन मानिए जो भी बाधा आपके जीवन में आ रही है धीरे धीरे वो कटना शुरू हो जाती है। और ये उपाय जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा बताए गए होते हैं, हमारे जो पहली पीढ़ी के बुजुर्ग हुआ करते थे, ये उपाय वो करते थे। अब जैसे बच्चे को नज़र दोष हो गया, बच्चा रो रहा है, कहते हैं ना कि छल छाया हो गई है, जलूतिया वगैरह हो गया। अब जलूतिया पूछोगे क्या होता है, जैसे कोई भूत प्रेत कहीं से चौगान से मदान से किसी व्यक्ति के साथ लग के आ गए और वो बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करता है,
अगर कहें तो सेध जाता है, यानी कि परेशानी होते, बच्चा चिड़चिड़ा होगा, रोएगा बार बार, उसको लूज मोशन वगैरह हो जाएंगे, बुखार चढ़ने लगेगा, आराम नहीं मिलेगा। तो ये चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे घर के अंदर छोटे बच्चे को किसी महिला की ऐसी बुरी नजर लग जाएगी कि बच्चे की तबीयत खराब होने लग जाती है। तो इन चीजों से बचने के लिए, बुरी तंत्र बाधा से बचने के लिए, बुरी कोई क्रिया है उससे बचने के लिए आप लोगों को ये जो कच्ची पक्की रोटी का और सरसों के तेल का एक उपाय मैं बताने वाली हूँ, जो माता चुगान और भैरव जी के लिए आप करेंगे। और अगर आप ये उपाय कर लेते हैं ना, और धीरे 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 देखो, एकदम ऐसा नहीं होता कि आप इस शनिवार को कर लेंगे और आपको तुरंत आराम मिले। अगर 5, 7 या 11 शनिवार आप इसको करते हैं तो यकीन मानिए आपको इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए स्वयं के नुक्ते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए गए हैं, जो बिल्कुल ही जीरो कॉस्ट के होते हैं। पर अगर भावना इनमें ऐड कर दी जाए, सच्ची श्रद्धा ऐड कर दी जाए, तो ये वाकई में अविश्वसनीय रिजल्ट इनका मिलता है। तो आपको करना क्या है, आप लोगों को कच्ची पक्की रोटी होती है ना, जैसे चौराहे वाली माँ की रोटी होती है, एक साइड से सीखी हुई होती है, एक साइड से वो नहीं सीखी। तो जिस साइड से वो नहीं सीखी है उस साइड पे आपको लगा लेना है जी सरसों का तेल। घर में गुड़ है, मीठा है, चीनी है, शक्कर है, उसके ऊपर रखिए। और वो रोटी आपको काले कुत्ते को खिलानी है। अपने बच्चे को, अगर बच्चे को बाधा हो रही है तो बच्चे के सिर से वार के खिलाए। आपके खुद के शरीर में बाधा है, दर्द है, पीड़ है, तो अपने खुद के ऊपर से आप उतार सकते हैं। और अगर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार पड़ा है, उसको आराम नहीं मिल रहा, उसके ऊपर से वार के दे सकते हैं। कार्य खोलने के लिए ये रोटी आपको चौराहे में देनी है 7 शनिवार। अगर चौराहे में दोगे तो इस पर थोड़ा सा आप सिंदूर भी जरूर रखोगे, क्योंकि सिंदूर भी कहीं ना कहीं माई के भोग के रूप में ही चलता है। तो ये जो कच्ची रोटी होती है ना, कच्ची पक्की रोटी और सरसों का तेल का उपाय, अब भैरव जी के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि जो आप काले कुत्ते को अगर ये रोटी खिलाते हैं तो भैरव स्वरूप माने गए हैं। तो माता चुगान वाली की रोटी अगर आप काले कुत्ते को खिलाते हो तो भैरव स्वरूप बन के वो आपके बहुत ज़्यादा तंत्र बाधाएं जो है धीरे धीरे कटने लग जाती हैं। जैसे शनि दोष के लिए कुत्ते को दूध पिलाना बताया गया है, ऐसे ही आप उस काले कुत्ते को दूध भी पिला सकते हो। तो ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। कई माता बहनें क्या होती हैं, करने का उनको आलस बना रहता है, वो सोचती हैं कि बस हमें तो सस्ता सा कोई बड़ा भोग मिल जाए, एक ही बार करे और हमारी छुट्टी। ऐसा नहीं होता जी। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर छोटे छोटे नुस्खे, देखिए अगर आप 3 समय भोजन करते हैं तो हफ्तावार साप्ताहिक ये भोग करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये थी जानकारी। सभी को जय माता की।